नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक यादव अपने YouTube चैनल टेट अड्डा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए मित्रों, हम लोग सीरीज स्टार्ट करते हैं। अगर यह सीरीज आपको पसंद लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो ठीक, हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं जब तक क्वेश्चन और आंसर और ऑप्शन पढ़ूंगा तब तक आप लोग उत्तर दे दीजिएगा, ताकि आप सभी का भी समय वेस्ट ना हो। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक डैश डैश था। तो दिल्ली का पहला शासक मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है अकबर, 2 है शाहजहां, तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक और फोर्थ ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ मित्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही आंसर होगा। मोहम्मद गोरी का ये पूर्व गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मामलुक वंश या गुलाम वंश की स्थापना की, जो 1206 से 1290 तक भारत के दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम 5 वंशों से असंबद्ध था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी आत्मकथा जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में लिखी गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, सेकंड है डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, थर्ड है नेहरू बेनकाब और फोर्थ ऑप्शन है टूवर्ड फ्रीडम। ठीक है मित्रों, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट, टूवर्ड फ्रीडम है। यह जब प्रधानमंत्री जी जेल में थे तब लिखे थे। यह पुस्तक सर्वप्रथम 1936 में बार्डली हेड द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शेरशाह, ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? पहला आगरा पंजाब, दूसरा पंजाब पूर्व बंगाल, तीसरा ऑप्शन है लाहौर पूर्व बंगाल और फोर्थ है मुल्तान से आगरा। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन नंबर 3 होगा, लाहौर पूर्व बंगाल। यह जो है लाहौर और पूर्व बंगाल तक जाती है। और यह जो है हावड़ा ब्रिज होते हुए पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए उत्तरी भारत में दिल्ली से होते हुए अमृतसर और लाहौर होते हुए पहुंचती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नया सवेरा योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है छत्तीसगढ़, फोर्थ ऑप्शन पश्चिम बंगाल। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो जाएगा करेक्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग ने 19 जून 2017 को नया सवेरा योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट है वैंकूवर कनाडा में, ऑप्शन सेकंड है टोक्यो जापान में, ऑप्शन थर्ड है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, ऑप्शन फोर्थ है मनीला फिलीपींस में। ठीक है मित्रों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वैंकूवर, यानी कनाडा में हुआ था। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड पंजाब, थर्ड महाराष्ट्र और फोर्थ ऑप्शन है बिहार। ठीक है मित्रों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है महाराष्ट्र से संबंधित ये है। इसमें स्थानीय और घुमंतू रंगमंच समूह द्वारा व्यापक रूप से नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहां से काठमांडू के लिए हवाई यात्रा का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट लखनऊ, सेकंड सारनाथ, थर्ड ऑप्शन है वाराणसी और फोर्थ है श्रावस्ती। बिल्कुल सही मित्रों, सही ऑप्शन है वाराणसी हमारा।
क्योंकि 29 जून 2018 को लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा से वाराणसी से काठमांडू के बीच हवाई यात्रा मुख्यमंत्री योगी जी ने शुरू की थी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। क्वेश्चन नंबर है 104। प्रश्न है उत्तर प्रदेश द्वारा राज्यसभा में भेजे जा सकने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है मित्रों। ऑप्शन आपके आगे है। फर्स्ट ऑप्शन है 22, सेकंड है 32, तीसरा ऑप्शन है 31 और फोर्थ ऑप्शन है 38। जी हाँ मित्रों, करेक्ट ऑप्शन आप सबका 31 हो जाएगा, यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ई मार्केटिंग की कौन सी प्रणाली की शुरुआत की है। फर्स्ट ऑप्शन है आसान, सेकंड है सर्वसुलभ, थर्ड है पहुंच और फोर्थ है किमिस। ठीक मित्रों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 किमिस, क्योंकि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने 3 जुलाई 2018 को अपने यहाँ आंतरिक तौर पर विकसित एकल छत्र वाली ई मार्केटिंग प्रणाली किमिस, इसका फुल फॉर्म है खाद्यान्न संस्थान प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली, का दिल्ली से शुभारंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग ने विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कहाँ पर आरंभ की है। फर्स्ट ऑप्शन है गुड़गांव हरियाणा में, सेकंड ऑप्शन बंगलुरु कर्नाटक में है, थर्ड ऑप्शन इंदौर मध्य प्रदेश में और फोर्थ ऑप्शन हमारा नोएडा उत्तर प्रदेश में है। जी हाँ मित्रों, तो सबसे यहाँ पर करेक्ट उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और मोबाइल निर्माता कंपनी सैमसंग ने जो है 9 जुलाई 2018 को नोएडा में ये फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई है। ऑप्शन फर्स्ट है इलाहाबाद, सेकंड लखनऊ, थर्ड बलिया, फोर्थ फैजाबाद। जी हाँ मित्रों, करेक्ट ऑप्शन इसमें थर्ड यानी बलिया हमारा हो जाएगा। और इसमें बलिया जिले में समांतर सरकार की स्थापना चित्तू पांडे द्वारा की गई थी, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन हाल ही में कहाँ की राज्य सरकार द्वारा विकास के लिए खेल योजना की शुरुआत की गई है। फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश, सेकंड छत्तीसगढ़, थर्ड हरियाणा और फोर्थ ऑप्शन हमारा बिहार है। तो आप लोग इसका उत्तर जल्दी दीजिएगा। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल करेक्ट, तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़। दोस्तों, यदि आपको यह चैनल और सीरीज अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इससे बेहतर प्रयास कर सकें। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा कानपुर में, चौथा ऑप्शन है लखनऊ में। जी हाँ मित्रों, करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा कानपुर में। विश्व बैंक की सहायता से संचालित तकनीक शिक्षा कार्यक्रम परियोजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह 1997 में जो है स्थापित की गई थी। यह एक स्वायत्तशासी संस्थान है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक मित्रों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं। कौन से 2 देश जो है पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं, यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भारत एवं श्रीलंका, सेकंड है उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान एवं चीन, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटेन एवं फ्रांस। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा भारत एवं श्रीलंका। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है अंडमान द्वीप समूह, दूसरा निकोबार द्वीप समूह, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, चौथा ऑप्शन है मिनिकॉय।
यस मित्रों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह पे है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? पहला ऑप्शन है 72वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, दूसरा ऑप्शन है 73वां संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा, तीसरा ऑप्शन है 74वां संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा और चौथा ऑप्शन है 75वां संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा। तो इसका सही उत्तर मित्रों बताइएगा। जी हाँ मित्रों, इसका सही ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 73वां। संविधान का 73वां संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 अंतः स्थापित किया गया। इसमें पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा इसमें प्रदान किया गया था। ठीक मित्रों, अगला हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है संप्रभुता भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। दूसरा है संप्रभुता भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली। तीसरा ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। चौथा ऑप्शन है संप्रभुता भूभागीय अखंडता और संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन। तो मित्रों, इसका सही ऑप्शन यही हमारा 4th हो जाता है। और अनुच्छेद 368 के बारे में मैं बता दूं कि आर्टिकल 13(2) के तहत जो है इसमें यह भी किया गया है कि जो मूल अधिकारों का हनन करता है ऐसा कोई भी उपबंध 368 के द्वारा भी संशोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 78वां है सकल घरेलू उत्पाद किसका माप है? पहला है किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक गतिविधियों का, दूसरा है किसी देश की घरेलू आर्थिक गतिविधियों का, तीसरा ऑप्शन है किसी देश की वित्तीय स्थिति का और चौथा ऑप्शन है किसी देश की औद्योगिक उत्पादन का। जी हाँ मित्रों, इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का जो है मौद्रिक मूल्य होता है और सकल घरेलू उत्पाद को 3 विधियों से निर्धारित किया जाता है: उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद? ठीक है मित्रों, बताइएगा इसका सही ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ मित्रों, इसका सही ऑप्शन नंबर 3 यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना होगा, क्योंकि प्लान हॉलीडे से तात्पर्य उस त्रिवर्षीय योजना यह देखिए 1966 से 1969 तक ये योजना अवकाश का काल था। इससे चीन से युद्ध हुआ था 1962 में, तो आर्थिक स्थिति भी खराब थी, इसलिए यहाँ पर रोलिंग प्लान चला दिया गया था और अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप क्या है? पहला ऑप्शन है ध्रुपद, दूसरा है ठुमरी, तीसरा है गजल, चौथा ऑप्शन है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। जी हाँ मित्रों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ध्रुपद। अब ध्रुपद के बारे में बता दूं कि यह हिंदुस्तानी गायन संगीत का सबसे पुराना और शायद सबसे भव्य रूप है। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रबंध और ध्रुपद जैसे प्राचीन रूपों से निकला है। ध्रुपद मुख्यतः एक भक्तिपूर्ण संगीत था। आमतौर पर ध्रुपद गायन में तानपुरा और पखावज के साथ 1 या 2 पुरुष गायक इसमें होते हैं। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? फर्स्ट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सेकंड है बृहत अर्थशास्त्र, थर्ड ऑप्शन है राजकोषीय अर्थशास्त्र, फोर्थ है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। ठीक है मित्रों, इसका सही ऑप्शन आप सभी जानते हैं, राजकोषीय अर्थशास्त्र हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन के अर्थशास्त्री डॉक्टर डाल्टन द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को अपनी राजस्व क्रियाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि उसमें अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति संभव हो सके। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? पूंजी, भूमि, श्रम या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, मार्क्स के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 ही इसमें करेक्ट होगा।
क्योंकि मूल्य का श्रम सिद्धांत में उत्पादनकर्ता के श्रम को प्राथमिकता दी गई है और इस सिद्धांत के मुताबिक मानव श्रम एक शुद्ध आर्थिक मूल्य का एकमात्र स्रोत होता है और सभी आय और पूंजी संचय के लिए श्रम आवश्यक होता है। तो ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1950 में, 1952 में, 1951 में या 1953 में? जी हाँ मित्रों, इसका सही ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, यानी कि 1952 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1952 को यह शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था और 31 मार्च 1952 को समुदाय परियोजना प्रशासन के रूप में ज्ञात एक संगठन की योजना के अधीन स्थापित की गई। ठीक मित्रों, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? महायान, हीनयान, दिगंबर और थेरावाद? जी हाँ मित्रों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी दिगंबर। दिगंबर नहीं था। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था, जो बाद में और चलकर वज्रयान में भी हो गया था। तो दिगंबर इसमें नहीं हो सकता है और इसका सही ऑप्शन और सब है। तो इसको मैं बता दूं आपको कि दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है और दूसरा संप्रदाय है इसका श्वेतांबर। तो दिगंबर जो दिशा ही जिसका अंबर हो, जो दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानता हो, नग्न होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, 3rd है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, 4th ऑप्शन है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जी हाँ मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे यूनिवर्सिटी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी हमारे ये सही विकल्प है, क्योंकि मैं बता दूं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई विश्वविद्यालय की 1857 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 में हुई थी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में हुई थी। तो सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं येसोमाइट क्या है? एक नदी है, चोटी है, झरना है या फिर बांध है? ठीक है मित्रों, इसका सही ऑप्शन ये 3rd हो जाएगा। ये है एक झरना है। कैलिफोर्निया के सियरा नेवादा में येसोमाइट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक झरना है और यह उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक मापित झरना है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? 1972 में या 1975 में कि 1977 में? ऑप्शन डी है 1979 में। हाँ तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 1975 में। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। इसे 1975 में 19 अप्रैल 1975 को कासमास 3 AM प्रक्षेपण वाहन द्वारा कासपुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन में, ऑप्शन 2 है सलेम में, ऑप्शन 3 है विशाखापट्टनम में या फिर मंगलूर में, ऑप्शन 4 है। जी हाँ मित्रों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विशाखापट्टनम में। ये आंध्र प्रदेश में जो है विजाग स्टील प्लांट भारत के एकमात्र तट आधारित इस्पात संयंत्र या भारत का सबसे उन्नत स्टील उत्पादक है। जर्मनी और रूस की सहायता से इसे 1971 में शुभारंभ किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन 1 है श्रीनगर और कन्याकुमारी, बी है मुंबई और चेन्नई, 3rd ऑप्शन है अमृतसर और कोलकाता, 4th ऑप्शन है हैदराबाद और भोपाल। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हम लोग बताएंगे। इसका सही उत्तर है श्रीनगर और कन्याकुमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है।
ठीक मित्रों, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट है EOVAC, सेकंड है ONIVAC, थर्ड है ENIAC, फोर्थ है EDSAC। ठीक है, तो मित्रों ये ENIAC जो है ये हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ENIAC का है फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो जाता है, और इसका निर्माण पेंसिल्वेनिया में विश्वविद्यालय के मूर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्कूल के चार्ल्स बैबेज ने किया था। अगला हम लोग देखते हैं, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? राजस्थान का है, या फिर उत्तर प्रदेश का है, कि मध्य प्रदेश का है, या फिर पश्चिम बंगाल का है? तो आप सभी को मित्रों पता ही होगा कि सारस जो है हमारा ये उत्तर प्रदेश का है। इस पक्षी का ऐतिहासिक महत्व है, इसे महाकाव्यों और ग्रंथों में भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं। डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? थाईलैंड में है, ऑप्शन नंबर 2 फिलीपींस में है, या थर्ड है चीन में, या फोर्थ ऑप्शन तिब्बत में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों तिब्बत इसका सही आंसर है। अगला हम लोग देखेंगे, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 है 1 जनवरी, ऑप्शन 2 है 15 जनवरी, ऑप्शन 3 है 30 जनवरी, ऑप्शन 4 है 9 जनवरी। जी हाँ मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी, क्योंकि 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है। 1948 में गांधी जी की हत्या के दिन को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है भेड़, ऑप्शन 2 है ऊँट, या फिर तीसरा पूछा है गधा, या ऑप्शन नंबर 4 होगा सही, जिसका नाम है कुत्ता। तो नमक की बात करें तो सबसे ज़्यादा नमक का सेवन करता है ऊँट, जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। ऊँट के अंदर कई सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो अपने को समायोजित करता है रेगिस्तान के हिसाब से मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? फर्स्ट है डाबोलिन एयरपोर्ट गोवा, सेकंड है श्रीनगर एयरपोर्ट, थर्ड है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि ऊपर दिए गए बाकी सभी जो एयरपोर्ट हैं ये अंतर्राष्ट्रीय हैं, चाहे वो डाबोलिन एयरपोर्ट गोवा में हो, या श्रीनगर एयरपोर्ट हो, या देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। तो इसका यही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु मुखबिर योजना का शुभारंभ कहाँ के राज्य सरकार द्वारा की गई है? ऑप्शन फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। जी हाँ मित्रों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश द्वारा ये शुरू किया गया था मुखबिर योजना भ्रूण हत्या को रोकने के लिए। 24 जून 2017 को लखनऊ में योगी जी द्वारा 181 महिला हेल्पलाइन के जो है 64 रेस्क्यू वाहनों को रवाना किया गया था इसमें। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, रामनाथ कोविंद ने कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण ली है? 13वें, 14वें, 15वें या 16वें? हाँ तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है 25 जुलाई 2017 को। ठीक है, अगला, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा है लखनऊ में, तीसरा इलाहाबाद में, चौथा ऑप्शन है वाराणसी में। मित्रों इसका सही ऑप्शन नंबर 2 यानी लखनऊ में हो जाएगा।
क्योंकि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में की गई थी, हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली संवाद 9 क्या है? दिल्ली संवाद 9 क्या है? इसका विकल्प देख लेते हैं। पहला है आसियान और भारत के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक भागीदारी पर चर्चा। दूसरा ऑप्शन है ब्रिक्स और भारत के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक भागीदारी पर चर्चा। तीसरा ऑप्शन है दक्षेस और भारत के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक भागीदारी पर चर्चा। ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा मित्रों। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसमें आसियान के साथ और भारत के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चर्चा हुई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कहाँ पर हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा दिल्ली, तीसरा झारखंड, चौथा ऑप्शन बिहार है। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा मित्रों। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्यारे मित्रों। 2 जुलाई 2018 को स्कूली बच्चों के लिए यह पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया था। ठीक है। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। पहला है महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, दूसरा है एमआईटी विश्वविद्यालय नोएडा, तीसरा है जगत गुरु राम भद्राचार्य ये चित्रकूट विखंड विश्वविद्यालय और तीसरा है इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा सही। महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये लखनऊ ये सुमेलित नहीं है। ठीक। अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से सोहम क्या है। पहला वयस्क श्रवण शक्ति जांच उपकरण है, दूसरा कह रहा है नवजात श्रवण शक्ति जांच उपकरण है, तीसरा कह रहा है नवजात पोषण स्वास्थ्य केंद्र है, चौथा ऑप्शन कह रहा है नवजात रोग विशेषता केंद्र है। जी हाँ मित्रों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नवजात श्रवण शक्ति जांच उपकरण। अब क्योंकि 18 जुलाई 2017 को केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नवजात शिशुओं के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित की गई सोहम श्रवण शक्ति जांच उपकरण का विमोचन इसमें किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कहाँ की राज्य सरकार द्वारा बीना सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया था। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान है, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन हरियाणा है। हाँ तो मित्रों इसका सही ऑप्शन मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 जुलाई 2018 को इस परियोजना का शिलान्यास किया था। मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है डीजल लोकोमोटिव वाराणसी वर्कर्स, सेकंड है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, थर्ड ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नोएडा, फोर्थ ऑप्शन तेल शोधन कार्य मथुरा है। तो मित्रों आप सभी जानते हैं इसमें थर्ड नंबर सुमेलित नहीं है, बाकी और सभी सुमेलित हैं। यानी ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा में नहीं है मित्रों, ये आप सभी जानते हैं। ये गाजियाबाद में स्थित है, ये नोएडा में नहीं है। ठीक। अगला हम लोग देखते हैं एम वेंकैया नायडू द्वारा कौन से राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। कौन से उपराष्ट्रपति के रूप में। यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है मित्रों, तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइएगा। मित्रों यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पर उपराष्ट्रपति रहना चाहिए था, यहाँ पर उपराष्ट्रपति होगा। तो ये 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में 5 अगस्त 2017 को शपथ लिए थे। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से 24वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया जाएगा। पहला है गोपाल कृष्ण गांधी, दूसरा है प्रणब मुखर्जी, तीसरा है शरद यादव, चौथा ऑप्शन अमिताभ बच्चन है। तो बताइएगा मित्रों इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल सही,
पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गांधी। गोपाल कृष्ण गांधी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में, कोयम्बटूर में, पटना में या फिर शाहजहाँपुर में? तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा गन्ना यहीं पर होता है, लखीमपुर खीरी क्षेत्र में, तो लखनऊ यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। ठीक मित्रों, बस इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ मित्रों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।